हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ड पर। तो मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। हम आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप और आपके पर्सन, जानने की कोशिश करेंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है रीडिंग। प्लस आप ये रीडिंग कभी भी वॉच कर सकते हो, टाइमलेस होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। बेस चक्रा, होप, नंबर 8 एंड नंबर 1। आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए और इस रिश्ते के लिए। ट्रुथ, विक्ट्री एंड सक्सेस, नंबर 6, नंबर 2। ओके, सबसे पहली चीज़ देखो, आपकी ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो, प्लस आप डीपली कनेक्टेड नज़र आ रहे हो आप इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से। और आप मतलब आपकी जो आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत रूट लेवल पे किसी चीज़ से जुड़ जाता है, जब उसकी सोल जुड़ जाती है किसी इंसान से, तो एक वैसा वाला कनेक्शन आपका नज़र आ रहा है इस पर्सन के साथ। और साथ ही साथ बहुत स्ट्रगल भी दिख रही है, ठीक है। एक जैसे होता है ना कि लेकिन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, इस रिश्ते को आगे ले जाने में बाकायदा एक संघर्ष है, बाकायदा बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, जिनके बावजूद आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। आपने बहुत एक उम्मीदें संभाल के रखी हैं, आप बार बार चांस पे चांस दे रहे हो, मौके पे मौके दे रहे हो, बिकॉज़ आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो, इतना ज़्यादा पैशनेट हो इस रिलेशन को लेके। आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो। मे बी ये पर्सन आपके फर्स्ट लव हो सकते हैं, पहला रिलेशन हो सकता है ये आपका। तो हर तरीके से ये कनेक्शन आपके लिए स्पेशल है और इस कनेक्शन को आप किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं चाहते, या आप इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते, या आप इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते, इस इंसान से कभी दूर नहीं जाना चाहते। आपके थॉट्स में बस यही चल रहा है, ठीक है। फैमिली संघर्ष हो सकता है, करियर में स्ट्रगल हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी का स्ट्रगल हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी चीज़ चल रही है लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कोई ट्रूथ, कोई सच सामने आया है, या कोई लाइफ में बहुत एक रिलेशनशिप को लेके बड़ी क्लियरिटी आ गई है, साथ ही साथ एक विक्ट्री और सक्सेस भी दिख रही है। तो ये एक बड़ी हैप्पी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। कोई सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अल्टीमेटली एक जो स्ट्रगल थी वो ख़त्म हो गई है। फाइनली आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, एक साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर कोई कुछ बात है, कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं आखिर क्या है आपकी फीलिंग और थिंकिंग क्या है इस पर्सन के लिए। देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, ओके।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आपके पर्सन की फीलिंग और थिंकिंग देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। एट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, हाँ, तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो है। देखो जो बात है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि आप को बहुत सारी बातें पता चली हैं और आपको ये भी पता चला है कि ये पर्सन शायद बहुत कुछ हाइड कर रहे थे आपसे, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे, ठीक है। और आप चाहते भी हो कि आप इस इंसान से दूर चले जाओ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये कोशिश में लगे हुए हो कि आप इस पर्सन से एक डिस्टेंस बना लो, बिकॉज इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, बहुत सारी चीज़ें हाइड करी हैं। साथ ही साथ बहुत, एक जैसे होता है ना, इंसान साथ में रहते ही पीठ पीछे छुरा भोंकता है, झूठ बोले हैं, बहुत सारी बातें इधर से उधर करी हैं, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसा किया है जो कहते हैं कि एक इंसान का फ़ायदा उठाने वाली चीज़ अगर बोली जाए तो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, और लग क्या रहा है, मुझे लग रहा है आपको काफ़ी हद तक पता भी चल गया है, ठीक है, कि ये पर्सन ने इस तरह की कुछ चीज़ें करी हैं। और आप कॉन्स्टेंटली यही सब सोच रहे हो, आपके दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन आप इस पर्सन से चाह कर भी दूर नहीं जा पा रहे हो। जैसा मैंने पहले भी बोला, आप चाह कर भी इस इंसान से दूर नहीं जा पा रहे हो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप बहुत डीपली कनेक्टेड हो। इसने जो भी किया, इस पर्सन ने जो भी किया, जैसा भी किया, आपकी कनेक्टिविटी की वजह से, आपके अटैचमेंट की वजह से आप इस इंसान को नहीं छोड़ पा रहे हो। अभी ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आप ऑलरेडी बहुत बर्डन में हो, बहुत प्रेशर है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं आपके ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत भी सही नहीं रह रही है, आप लगातार, आपकी तबीयत ख़राब रहने लग गई है स्ट्रेस की वजह से। बातचीत भी बहुत कम दिख रही है, ऐसा लग रहा है बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा काम कर रही है, आप होप रख रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, फिर भी आप मतलब कर रहे हो, मतलब आप फिर भी एफ़र्ट डाल रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाए, ये चीज़ें वापस से सुधर जाएं, ठीक है। अभी देखो एट ऑफ सोर्ड, तो ये पर्सन बहुत सारी बातें चल रही थी इस पर्सन के मन में, इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ना, ये लग रहा है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ पैर बंधे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से ये इतने डाउट्स में थे ना, इसी वजह से इस पर्सन ने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया। स्पेशली जब बात आपकी आई, जब बात इस रिलेशनशिप की आई, तो इस पर्सन ने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया। और क्योंकि उसका रीज़न है इनके डाउट्स, इनकी दुविधा, जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो कि इनको डिसीज़न नहीं लेने दे रही है, ठीक है। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये मैं देख रही हूँ कि जो बर्डन थी वो ऑलमोस्ट एंड हो गई है, ये तो बर्डन एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और साथ ही साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर ये नई शुरुआत कैसी है और ये बर्डन किस तरह से रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। यस, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं इस पर्सन ने। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, आपसे काफ़ी कुछ हाइड किया है,
काफ़ी कुछ चीज़ें हाइड करके चल रहे थे ये पर्सन, काफ़ी चीट करने का भी एक पूरा पूरा एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि चीट किया है इस पर्सन ने, ऑलमोस्ट आपसे काफ़ी कुछ छुपाया है, आपसे बहुत सारी चीज़ें खुल के शेयर नहीं करी हैं, बताई नहीं हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी वो यही, और इसी वजह से शायद आपको भी मन ही मन ये लग रहा था कि जैसे ये पर्सन ना कुछ कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ये पर्सन कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं। आपको अंदर ही अंदर आपकी इनर इंस्टिंक्ट ये बोलती रहती थी कि ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, ये आपको पूरी बातें क्लियर नहीं करते हैं, इनकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है, या हो सकता है ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ हों, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको भी लगती ही रहती थी हमेशा। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत टाइम से ये प्लान कर रहे हो कि आप अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, यू नो, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आपकी एक प्लानिंग चल रही है, ठीक है, लंबे समय से, कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, आप निकल जाओ कैसे भी करके इस रिश्ते से, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप इस पर्सन की वेटिंग में हो कि ये पर्सन आए, आपसे मिलने आए और आप इनसे क्लियर करो सारी चीज़ें बैठ के आमने सामने, ठीक है। ये भी एक हो सकती है सिचुएशन, लेकिन आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि आप इससे बाहर निकल जाओ, इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? हो माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई किया तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ही है। तो दैट मीन्स कि देखो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक बोझ लेके चल रहे हो, हिम्मत नहीं हार रहे हो आप, ठीक है, आप बोझ लेके चल रहे हो, और आप प्रयास पे प्रयास कर रहे हो, आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स डाल रहे हो कि, और इसी चक्कर में ऐसा लग रहा है कि आपका मन ऐसे ऊब सा रहा है कि अब कुछ नहीं करना यार, अब हिम्मत नहीं बची है, आप पूरे टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो, ठीक है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है इसी सारी चीज़ों में। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में? 8 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। तो देखो ये पर्सन ना बहुत पहले ही ये इनके दिमाग में आ गई थी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या ये ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, इनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा है। आपके लिए ये नया हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के मन में ये था कि भाई ये नहीं रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या ये कुछ कर नहीं सकते इस रिश्ते के लिए ना आपके लिए, तो ये ख़त्म ही करना है, ये रहना नहीं है अभी, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखो ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपने इन्हें बहुत लव अफेक्शन दिया, ठीक है, आप बहुत लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, आपने सब कुछ किया है इस पर्सन के लिए, लेकिन कहीं ये आपके उस प्यार से भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इनको शायद ये प्यार एक ऑब्सेस्ड एनर्जी लगती है, या डोंट नो, बट कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड नहीं है उस प्यार से भी जो प्यार आप इन्हें दे रहे हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के आपके इतना करने के बावजूद ये अंदर ही अंदर खुश नहीं है उन सारी ही चीज़ों से। वो कहते हैं ना प्यार सब कुछ नहीं होता, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन ने बस ऑलरेडी सोच लिया है कि नहीं भैया अब नहीं रहना है, ठीक है।
एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। या फिर ये अपने करियर में एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे इस पर्सन को बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है, या कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा पोस्ट मिला है इस पर्सन का को, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लियो हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।